हम पढ़ रहे थे बच्चों तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, और पिछली क्लासेस में हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में अच्छे से जान लिया था। यानी कि हमने यहाँ पे पूरी की पूरी कितनी त्रिज्याएं जानी है, आयनिक त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, सहसंयोजक त्रिज्या, उसके बाद में धात्विक त्रिज्या, और उसके बाद में हमने बात की थी वान डर वाल त्रिज्या के बारे में। अब जो परमाणु त्रिज्याएं हैं उसको यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये बात करते हैं परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। यदि हम बात करें यहाँ पे कारक की, तो आपके सामने यहाँ पे 4 तरह के कारक हैं जो कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है परिरक्षण प्रभाव, इसे आवरण प्रभाव भी बोला जाता है। यदि यहाँ पे इंग्लिश में नाम बोला जाए तो शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इनको बोला जाएगा, ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है जी, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। अगली हम बात करें कोषों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। और बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे बंध की संख्या की, ठीक है जी। तो आज की क्लास में जो मैं बात करने वाला हूँ, आज की क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ, वो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट का, ठीक है जी। शील्डिंग इफेक्ट का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में वहाँ पे हम बात करेंगे। जेड इफेक्टिव हम वहाँ पे निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको परिरक्षण प्रभाव पता होना पहले जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बुक में पहले आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश मिल जाए, परिरक्षण प्रभाव बाद में मिले, लेकिन मेरा मानना यह है जब तक आपको परिरक्षण प्रभाव पता नहीं है, ठीक है, तो आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पे समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, परिरक्षण प्रभाव क्या है, ठीक है जी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कोई भी तत्व यदि है तो उस पर क्या होता है भाई मेरे, 2 तरह के यहाँ पे फोर्स काम करते हैं। मान लीजिए यदि मैं बात करता हूँ कोई भी ये मान लीजिए नाभिक है, ठीक है। अच्छा जी, ये बाहर के यहाँ पे शेल है। मैं मान लेता हूँ कि इस जगह पे ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 2, ठीक है। अच्छा, अंदर यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बाहर वाला कोश है वो कौन सा कोश है, तो आप बोलेंगे सर बाहर वाला कोश जो आपने बाहर बनाया है वो बाहर वाला कोश है, और जो इसके अंदर बना है वो यहाँ पे अंतः कोश है, यानी कि वो आंतरिक इसका कोश है, ठीक है। और उसको यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इलेक्ट्रॉन भाई मेरे क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, यदि बात की जाए तो नाभिक जो है, नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है, तो आप बोलेंगे झट से कि सर प्रोटॉन होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है भैया। कौन सा चार्ज होता है? धनावेश। यानी कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? धनावेश होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि भाई जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यानी कि जो नाभिक है वो क्या है, वो क्या है भाई मेरे, वो क्या है? धनावेशित है। यानी कि जो यहाँ पे नाभिक है वो नेट चार्ज उस पर हम देखें तो वो क्या है भाई मेरे? धनावेशित गोला है, यानी कि धनावेशित है ये अंदर से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? ऋणावेशित है। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, और ये क्या है भाई मेरे? ये बड़ा सा यहाँ पे धनावेश लगा दो, ठीक है। चलो जी, अब एक बात मुझे बताओ, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पहले ले रहा हूँ, जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहर के कोश वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं ले रहा हूँ। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी और यहाँ पे न्यूक्लियस की, यदि मैं इसको और न्यूक्लियस को देखना चाहूँ, तो आपको क्या लगेगा कि सर जो बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है भाई मेरे? नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि यहाँ पे उस पर धनावेश नहीं, ऋणावेश है। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। तो आपको पता होगा एक नियम कि सर यदि मैं बात करता हूँ धनावेशित और धनावेशित की, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ धनावेशित की, ऋणावेशित की, तो वो क्या करते हैं भाई मेरे? एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि
इस वाली कंडीशन में यदि सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सिव इफेक्ट वहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे अलग अलग चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि सर ये तो क्या है यहाँ पे भाई मेरे नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि धनावेशित है। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे बल काम करेगा वो कौन सा बल रहेगा, वो रहेगा आकर्षण बल। यानी कि यदि मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की बात करता हूँ भाई मेरे, तो यहाँ पे जो बल रहेगा वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये आकर्षण बल होगा। क्या होगा, ये आकर्षण बल। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और ये दो छोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में मैं देखना चाहूँ तो आप बोलेंगे सर ये और इनकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब ऋणावेशित है। ऋणावेशित है तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित ना करके ये क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा भाई यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। यानी कि पहले तो आकर्षण हो रहा था, अब क्या होगा, दूर फेंकेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण ही होगा। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षित बल, प्रतिकर्षण बल जो भी हो, यानी कि प्रतिकर्षण यहाँ पे होगा। पक्की बात है। तो आपको पता चल गया कि सर यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक की हम बात करते हैं तो आकर्षण बल काम आता है। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे प्रतिकर्षण बल, लिख लो इसको, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षित तो करना होता है, गुण होता है वो। ठीक है, प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। तो अब आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी, थोड़ी थोड़ी सी कहानी यहाँ पे समझ में आने लग रही होगी। अभी पूरी कहानी एक साथ क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब मुझे बताओ, जब ये यहाँ पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे नहीं होते, लेट्स सपोज यदि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होते, ठीक है, वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हम पहले भरते हैं। ठीक है, यानी अंदर वाले कोश को ही पहले भरा जाता है। तो आप मुझे बताओ, मान लीजिए यदि यहाँ पे नहीं है तो ये और ये, यानी कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ये बाहर पहाड़ी पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये नाभिक है, इनके बीच में कुछ आकर्षण बल रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो इसके अंदर के कोश वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे धक्का दे के इधर भेज रहे हैं, यानी कि बाहर निकलो। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनको बाहर निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सर यदि नेट हम देखना चाहें ना, ठीक है, तो पहले तो आकर्षण बढ़ रहा था, लेकिन इन नालायकों ने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको दूर फेंक दिया। यानी कि ये इसको अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या आकर्षण कम हो जाएगा क्या, बोलो भाई, आ रही बात समझ में, ध्यान से समझना। ये यहाँ पे पहले आकर्षित हो रहा था, अब ये भी आ गए, इन्होंने थोड़ा सा प्रतिकर्षण बल लगा दिया, तो कहीं ना कहीं अब आकर्षण पे इफेक्ट पड़ गया, यानी कि आकर्षण यहाँ पे कम हो गया। यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। आई बात समझ में, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन पर, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं एक फैक्टर की बात करें यहाँ पे, किसकी, शील्डिंग, यदि हम बात करते हैं परिरक्षण नियतांक की, ठीक है, तो वो क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग होगा। ठीक है, कितना करते हैं, कितना रोक पाते हैं। ठीक है जी, तो वो भी हम आगे जानेंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश अभी बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखो कि अब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहे हैं। आ गई बात समझ में, पक्की बात है। चलो जी बढ़े आगे। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ तो किसी तत्व में उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्यरत होते हैं। पहला नाभिकीय आकर्षण बल, ठीक है जी, नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आकार को ये क्या कर देते हैं,
घटा देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आकार को ये क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। अच्छा जी, अगला मैंने बताया परिरक्षण प्रभाव। क्या बताया मैंने, परीक्षण प्रभाव। आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि जो सेकंड वाली बात मैंने बताई थी ना आपको, ये वाली जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ही कहते हैं क्या, आंतरिक इलेक्ट्रॉन। और जो ये वाला है, ई वाला, ये है क्या, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये वाला है आंतरिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो जी, तो ध्यान दीजिएगा। अतः अंत इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचाते हैं, यानी कि नाभिक चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर वाले वो मेरी तरफ आ जाएं, लेकिन अंत इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आंतरिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भैया सब दूर से देखने पे अच्छा लग रहा है, ठीक है, अंदर यहाँ पे बहुत ही रायता फैला हुआ है, अंदर आप मत आओ। यानी कि वो क्या करेगा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको अंदर खींचने से बचाएगा, अंदर आकर्षित होने से ये बचाएगा, उसको बोलेगा नहीं आप बाहर निकलिए, ठीक है, आप अंदर मत आओ। ठीक है जी, तो आ गई ये बात समझ में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ आता है, अंत इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण बल से क्या करते हैं, बचाते हैं, यानी कि एक ऐसे बोल सकते हैं शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, शील्ड का काम क्या होता है, बचाना ही तो होता है ना, तो ये शील्ड की तरह काम करते हैं, इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है, परिरक्षण प्रभाव इसको बोला जाता है। कहानी क्लियर है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये नाभिक था। ठीक है, ये आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो ये वाले बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, पक्की बात है। अच्छा, यदि मैं इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को लेता हूँ और यहाँ पे किसको लेता हूँ भाई, मेरे नाभिक को, तो ये नाभिक क्या चाहेगा कि भाई आप इधर आ जाओ। ठीक है, यानी कि ये आकर्षित करेगा। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ इस नाभिक की, ठीक है, और यहाँ पे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की, तब भी क्या करेगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं। अच्छा, अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इसको क्या करेंगे, इसको इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बचाएंगे कि नहीं अंदर मत आओ, बाहर ही रहो, यानी कि बाहर धक्का देंगे, यानी कि प्रतिकर्षित ही यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए ये वाले क्या हैं, उनके लिए ये वाले क्या हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब क्या हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इनको भी यहाँ पे बचाएंगे। ठीक है, अब ये कितना बचा रहे हैं, कितना यहाँ पे नहीं बचा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना है कि जितना इन्होंने इसको बचाया उतना ही ये इसको बचाएंगे, नहीं ना, ऐसे तो कुछ बात होगी नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे बल होना चाहिए, तो उससे यहाँ पे जाकर के बात बनेगी। लेकिन वो अभी मैं बता दूंगा, तो फिर अगली क्लास में आप क्या करोगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सस्पेंस पे रहने दो। चलो जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि किसी तत्व में परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। अब ये बात लिंक करो कहाँ पे, ये वाली बात आई थी यहाँ पे, नाभिकीय आकर्षण बल। यदि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है तो त्रिज्या का मान घटता है, यानी कि आकार घटता है। लेकिन यदि मैं परिरक्षण प्रभाव को लगा देता हूं, यानी कि परिरक्षण प्रभाव यदि ज्यादा हुआ है तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात कर रहा हूं परिरक्षण प्रभाव की, परिरक्षण प्रभाव की, यदि परिरक्षण प्रभाव को मैं ज्यादा कर रहा हूं तो जो यहां पे नाभिकीय आकर्षण बल है, नाभिकीय आकर्षण जो बल है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यदि नाभिकीय आकर्षण बल कम हो रहा है ना, तो आकार यहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से एक बात बोली जा सकती है कि परिरक्षण प्रभाव के सीधा समानुपाती होगा क्या, आकार। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ इन दोनों की, तो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा गणित है नहीं, बिल्कुल दिमाग की छोटी सी बात है, 2 लाइनों से आप इन चीज़ों को निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, यदि यहाँ पे देखा जाए तो देख लीजिएगा, यदि मैं नाभिकीय आकर्षण बल को बढ़ाता हूँ
तो आकार ऑब्वियसली इसका कम होने वाला है। यदि मैं यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव को बढ़ाता हूँ तो भाई मेरे आकार भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में। मान लीजिए अब 3 तरह की कंडीशन यहाँ पर है, 3 तरह की कंडीशन यहाँ पर है। मान लीजिए कि सर यदि जो ई यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल है, जो यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल है, यानी कि नाभिक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे खींच रहा है, ठीक है, वो यदि ज़्यादा है किससे, परिरक्षण प्रभाव से, यानी कि जो नाभिक है ना उसका दबदबा यहाँ पे क्या है, कुछ ज़्यादा है, तो अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, आकार जो रहेगा ना उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल यहाँ पे ज़्यादा है, और यदि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है या फिर ज़्यादा होता है तो त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात जो आकार रहता है उसमें कमी आ जाती है। और ये जो हमें कमी है वो कहाँ से कहाँ पे देखने को मिलती है। यदि मैं जाता हूँ स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, यदि इस क्रम में हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आकार में क्या होती है भाई मेरे, कमी हो जाती है। ठीक है जी, पक्की बात है। अच्छा, लेकिन सर यदि ये नाभिकीय आकर्षण बल यदि परिरक्षण प्रभाव के बराबर हो जाए तो क्या होगा, बोलो। अब ना तो परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है, ना ही यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आकार में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आकार जो रहेगा वो क्या होगा, लगभग समान होगा। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट और यहाँ पे निकेल में ये बात देखने को मिलती है कि इन सब के आकार लगभग यहाँ पे समान होते हैं। पक्की बात है, ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो भाई, यदि आकर्षण बल, अब जो ये आकर्षण बल है वो पहले तो एक बार हमने ज़्यादा कर लिया, एक बार बराबर कर लिया, अब एक काम करो, एक बार कम करके देख लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आकार में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। क्यों? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव सीधा समानुपाती होता है इसके आकार के। और ये चीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, कॉपर वो जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक में ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये क्या था पूरा का पूरा, यहाँ पे आगे वाली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका यहाँ पे एक छोटा सा मतलब ये मान के चलिए बेस यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, ये उसका बेसिक है। यदि ये नहीं पता आपको, शील्डिंग इफेक्ट यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पक्की बात है। चलो जी, तो उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और इसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।